नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के टाइप 11 और 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। इन दोनों टाइप को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को शॉर्ट और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितना कम किया जाना चाहिए कि उसका क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि जब कभी हम लोग ए बी फार्मूला का यूज करेंगे, जब आयत की लंबाई में या चौड़ाई में किसी एक में वृद्धि या कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में उतना ही वृद्धि या कमी होगी। फिर एक बार हम लोग नोट लिख देते हैं। नोट, यदि प्रश्न इस प्रकार रहे कि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में कमी या वृद्धि हो तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पे उतना ही प्रभाव पड़ेगा। तो जितना लंबाई या चौड़ाई में परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में भी उतना ही परिवर्तन होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, जितना लंबाई और चौड़ाई में कमी या वृद्धि होगी क्षेत्रफल पर भी उतना ही वृद्धि या कमी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, इसको पेन लगाने की जरूरत नहीं है। यदि लंबाई में 50% का वृद्धि बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई में कितना परसेंट कम कर दिया जाना चाहिए ताकि जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा वही 50% ही हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 50% ही। अब हम लोग या इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। एक आप लोग को चेक करके बता देते हैं। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है? 50%। 50% को हम लोग 1/2 लिखते हैं। फिर बोल रहा है ब्रेथ में चौड़ाई में कितने परसेंट का कमी होगा जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन यानी कि अपरिवर्तित रहे, कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ का जो है 2 है और चौड़ाई में वृद्धि हो गया। कितने का हो गया? तो 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। उसके बाद बोल रहा है चौड़ाई में कितने परसेंट का कमी हो जाएगा। अच्छा, इसका ये क्या हो गया? तो ब्रीथ में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, जिससे कि कोई परिवर्तित ना रहे। ये क्या हो जाएगा? माइनस कितना कम करना पड़ेगा? 3 में 2, 1 कम करना पड़ेगा। 3 में 1 कम करना पड़ेगा 2। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया तो यहाँ बराबर होना चाहिए। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और 6 ही हो गया। एरिया कितना हो गया? 6 और 6। तो हमें निकालना क्या है? कमी परसेंट। कमी कितना का हुआ? तो 1 का कमी हो रहा है चौड़ाई में। कितने में? 3 में कमी हो रहा है और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे 33.33%। ये यहाँ पे ये इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। सेकेंड हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि लेंथ में और ब्रेथ ये हो गया। लेंथ जो है वो कितना परसेंट हो जाता है? 2 से 3 हो जाता है। लेंथ जो है 50% बढ़ जाता है यानी कि 1/2 भिन्न होता है। तो पहले 2 था, अब बढ़ के 3 हो गया लंबाई।
तो चौड़ाई में कितना कमी कर देगी, जैसे कि क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहना चाहिए, एरिया जो है वो क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो हम लोग सेम वैसे ही बनेगा, वृत्त को क्या कर दिए, 3 में से 3 था और 3 में से 1 कम करें, यानी कि 2 ही रहना चाहिए, तब ना क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 6। यहाँ बोल रहा है कि चौड़ाई में कितने कमी किए, तो 3 और 2 है, तो कितने कमी किए 1, तो 1 और किसमें 3 में गुना लाया है 100, यानी कि 33.33% जो भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई में 62.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई में 7.9/13% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। लेंथ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेंथ में 62.1/2% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम लोग भिन्न में क्या हो जाएगा 5/8, ये क्या हो रहा है, वृद्धि। फिर जाके चौड़ाई में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, कमी, इसमें वृत्त में कितना हो रहा है 7.9/13%। इसको हम लोग भिन्न में लिख लेंगे, क्योंकि भिन्न में लिखने से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/13, कितना हो जाएगा 1/13। अब हम लोग देखते हैं एरिया क्या होता है, L इंटू बी बराबर एरिया, ये होता है। लंबाई पहले कितना था 5/, ये 8 हो गया, इस जगह 5/8, 5/8। तो लंबाई पहले लंबाई कितना था 8 था, और 8 में ये वृद्धि हो रहा है, यानी कि प्लस हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, नया जो हो गया वो 5 हो गया। चौड़ाई पहले कितना था 13, और ये कमी हो गया, क्या हो गया, कमी हो गया, यानी कि माइनस हो रहा है तो कमी हो जाएगा, तो 13 में 1 कम हो जाएगा, तो कितना बच हो गया 12। अब नया एरिया जो क्या हो गया, तो ये दोनों को गुना करेंगे, L इंटू बी पहले हो गया कितना 13 गुना 8, कितना गया 8 24, 8 1 8 2 10, 104, 13 104। यहाँ पे नया जो हो गया, ये हो गया, ये ओल्ड, ये न्यू एरिया। न्यू जो हो गया कितना गया 12×5 = 60, कितना हो गया 12×5 = 60। तो हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, पहले एरिया था वृद्धि हो रहा है, तो 8 में 5 ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13 गुना 12। यहाँ पे क्या हो रहा था, कमी हो रहा था, तो 13 गुना 12, 13 में 26 हाथ रहा, 13 और 1 13 2 15, 156। कितने का वृद्धि हो गया, 104 था और 56 हो गया, कितने का वृद्धि हो गया एरिया में, तो हम लोग घटा देंगे यहाँ पे 2 5 52 का, किसमें वृद्धि हो गया, पहले पुराना वाला में हो जाएगा 52/156 में वृद्धि हो गया। और क्या लाना है, परसेंट लाना है, तो गुना 100 कटेगा, ये कट जाएगा 52/100। 2 से काटा 38 को हम लोग 5 6 4 10 6 5 11 1 12, 2 से घटाते हैं 7 बार में 8 बार में, ये 50 हो गया। उसके बाद जाके ये हो जाएगा 2 से 3 9 बार में, ये हो जाएगा 25 बार में, 43 13 चौके 52, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100/3। तो आंसर जो हो जाएगा कितना हो गया, एक आयत की लंबाई में 62.5% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में 7.9/7 घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। L इंटू बी बराबर एरिया, लंबाई था 8 बढ़ा के हो गया 13, चौड़ाई था 13 कम हो गया तो हो गया 12, 13 8 104, 13 9 26 17 1 13 13 कम 13 तो 2 15, 156। कितना कम हो गया, कितना बढ़ गया
तो यहाँ पे हम लोग कितना बढ़ गया, तो 52। अच्छा किसमें बढ़ गया, 104 में, 104 से 156 हो गया, बढ़ गया, परसेंट लाना है तो 100, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 5, यानी कि 50%। आंसर क्या हो जाएगा, 50%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 16.2/3% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई 33:33% घटा दिया जाए तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। अब यहाँ क्या है, बेलन, बेलन का त्रिज्या क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई खत्म, एच खत्म, आर स्क्वायर यानी कि आर गुना आर। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो गया, 16.2/3% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ा दिया गया, तो ये 16.2/3% का भिन्न क्या हो जाएगा, 1/6। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ा दी जाए, उसके बाद जाके ये हो गया वृद्धि, उसके बाद जाके कमी, कमी कितना हो रहा है, 33.33%, ये कमी हो रहा है, तो इसका भिन्न हो जाएगा 1/3। अब हम लोग यहाँ करेंगे, 6 था, 6 में एक क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि +7। 3 था, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो माइनस, तो ये हो गया 2। तो नया जो वॉल्यूम निकल जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, तो 6 थिया 18, और यहाँ हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो ओवरऑल क्या हो गया, अच्छा हाइट भी है तथा ऊंचाई में बढ़ा दिया, अच्छा ऊंचाई में ये 2 बार हो गया, ये 2 बार दिया हुआ है, ये ऊंचाई है, आर बड़ा हो गया 6, एक बढ़ गया 7, लेकिन ये 2 बार पड़ा है, 8 आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर एच, तो 6 7, और एच बढ़ गया, कम हो रहा है, यानी 3 था तो 2 हो गया, तो नया वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, तो 6 के 36 है, 36 गुना 3, कुछ कटेगा, ये कटेगा तो कटा देख सकते हैं हम लोग, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 6 तिया 18, 18 तिया 54 हो गया, यहाँ हो गया 7 सत्ते 49, तो वॉल्यूम 54 था, अब 49 हो गया, कितना कम हो गया, कितना का 5 कम हो गया, किसमें 54 में कम हो गया, परसेंट लाना है 100, तो ये कट जाएगा 2 से 27 बार में, ये 50 बार में, यानी कि 250/27, ये हो जाएगा 9.7/27%, आंसर हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक गोले की त्रिज्या 11.11 11.1/9% जो है वो बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसका हो जाता है भिन्न 1/9, तो उसके क्षेत्रफल पर कितना बढ़ जाएगा, अब वही हो गया, जब किसी एक में वृद्धि या कमी होगा तो टोटल में भी क्या होगा, अच्छा यहाँ क्या होगा, आर इस बोल रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, गोले का 4πr², ये हो जाता है गोले का क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट खत्म हो गया, ये भी कांस्टेंट r², यानी कि इसको 2 बार लेना है, यानी कि 9 था, ये हो गया 10, फिर 9 था, एक और हो गया 10, यानी कि न्यू एरिया जो हो गया ये हो गया 81, और ये हो गया 100, तो कितना का वृद्धि हो गया, 19 का, किसमें 81 में, गुना परसेंट लाना है 100, 81 में परसेंट लाना है 100, जब इसको हम लोग लाएंगे तो ये हो जाएगा 23.337/81%, तो ये हो जाएगा आंसर, कैलकुलेशन करेंगे हम तो। नेक्स्ट है, एक घनाभ में अगर लंबाई 66.363 बढ़ा दिया जाता है
क्या कहता है, बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाता है। चौड़ाई 41.2/3% कम कर दिया जाए तो ऊंचाई में कितने परसेंट वृद्धि किया जाए कि आयतन स्थिर रहे। तो क्या क्या चीज है, पहला वृद्धि कितने का हो रहा है, 63.6% को, इसको हम लोग भिन्न में 7/11 लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं भिन्न को याद रखने से आसान हो जाता है बनाना। ये हो गया। दूसरा जो है कमी हो रहा है कितना का, तो 41.2/3% का। जब इसमें कमी हो रहा है तो कितने का हो रहा है, 5/12 का कमी हो रहा है। अब हम लोग 11 था, इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ये 7 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 18। 5 था, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 12 था पहले, 12 था, वृद्धि हो गया 5 का, तो कितना हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो ये हो गया 7, ये हो गया। अच्छा, लंबाई या आर क्या है, क्या दिया हुआ है, आयतन में, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, आयतन जो है दोनों का क्या है, बराबर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये हो जाएगा गुना गुना, तो दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 126। तो जब इसको हम लोग रेशियो करेंगे किस कटेगा, ये कट जाएगा 11, 11 से 11 कम 11, 4 से कटेगा 22, ये कट जाएगा तो 6 1, ये जो है क्या हो जाएगा 132, 11 गुना की 132, 16, कितना कम हो रहा, कितना हो रहा है ये पहले, तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट वृद्धि किया जाए कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना वृद्धि हो रहा है आयतन चौड़ाई में, 126 है और 132 हो गया, तो हम लोग इसे माइनस करेंगे, जोड़ेंगे कितना 6 6 6 प्लस करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अच्छा 6 से इसको रेशियो है, काटेंगे तो और आसान हो जाएगा, 6 से 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 कम 6 कट गया, कितना वृद्धि करना पड़ेगा +1 किसमें 21 में, परसेंट लाना है 100, ये हो जाएगा लगभग 4.76% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। टाइप 12, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, कितने वर्ष बढ़ रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है 2.5%, इसको भिन्न में हम लोग लिखते हैं 1/40, यानी कि वर्तमान 3 वर्ष बाद, वर्तमान में जनसंख्या कितना है 40, तो पहला साल कितना जगह बढ़ के 41, फिर दूसरा साल फिर 40 है तो बढ़ के हो जाएगा 41, फिर तीसरा साल 3 साल तक बढ़ा है तो 40, अब बढ़ के हो जाएगा 41। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये हो जाएगा 16 16 चौके 64, 100 पे 3 जीरो, जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 68921, तो कितने का, यहाँ बोला वर्तमान यहाँ कितना हुई, एक शहर की जनसंख्या कितना है वर्तमान 64,000, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है कितना 64,000, लेकिन यहाँ वर्तमान जनसंख्या है कितना 64,000 ही, तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 68921, ये खत्म यानी कि 68921 ही हो जाएगा आंसर, 68921 ऑप्शन नंबर बी। यदि एक शहर की जनसंख्या
1,20,000 1,20,000 है और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो अभी वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 1,20,000। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, यानी कि 1/10, यानी कि 10 है वर्तमान और 10 3 वर्ष बाद। तीन वर्ष बाद तो 10 है, तो 10 में वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 11 हो जाएगा पहला साल। दूसरा साल फिर 10 है, 11 हो जाएगा। फिर तीसरा साल 10 है और 11 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया ये 10 1000 और ये हो जाएगा 11 गुना 11 121 121 गुना 11, तो ये हो जाएगा 3100 1331, ये हो जाएगा। अब यहाँ बोला है वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है, तो वर्तमान जनसंख्या है 1,20,000। यहाँ पे वर्तमान कितना है 1000, तो बोला 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 331 इतना हो जाएगा। जैसे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया। अब गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 159,720, तो कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर 159,720, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या इतना थी, ये 2 वर्ष पहले थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण 4% की दर की से घटती रही, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अब क्या हो रहा है कि कितना ऐसा कमी हो रहा है, कितने का 4% का, और 4% का भिन्न कितना होता है 1/25, यानी कि 2 वर्ष पहले और अभी वर्तमान, ये दोनों का पूछ रहा है, दिया हुआ है। तो 2 वर्ष पहले यानी कि 25 और अभी वर्तमान में कितना जाएगा, एक कम हो रहा है, यानी कि ये कितना हो गया 24, है ना। तो 2 वर्ष पहले कितना, अच्छा इसको हम लोग 2 वर्ष पहले हम लोग डायरेक्ट 1 साल पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला साल, दूसरा साल, फिर 25 रहा होगा तो फिर कम रहा है, यानी कि 24 हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया 2 वर्ष पहले 625 रहा होगा, अब हो गया 576। यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले कितना था जनसंख्या, तो 62,500, 62,500। लेकिन यहाँ 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था 625। वर्तमान में जनसंख्या पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितना है 576, तो ये कट जाएगा 100 बार में, और यहाँ हो जाएगा 576 पे डबल जीरो, यानी 57,600 जनसंख्या वर्तमान में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा महिला की संख्या 8% बढ़ जाती है। ठीक है, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिला की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है? तो इसको हम लोग मिश्रण विधि से बना सकते हैं। हम लोग ऐसे क्या करें कि मिश्रण तरीके से बेस्ट होगा। अब देखिए कैसे, यहाँ क्या है पुरुष महिला, पुरुष कितना परसेंट 10%, और महिला जो है वो कितने परसेंट बढ़ रही है 8%, लेकिन दोनों को कुल मिलाए तो कितना हो गया 9%। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1%, और ये दोनों का भी डिफरेंस 1%, यानी कि वो बोल रहा है कुल जनसंख्या कितना था, यानी कि शहर का जनसंख्या यानी स्त्री और पुरुष दोनों होगा, यानी कि कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या जो है ये कितना है 8,000, लेकिन यहाँ कुल जनसंख्या है कितना, एक पुरुष है एक भाग महिला है, टोटल कितना है 2। तो बोला शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, शहर में पुरुष की संख्या कितना है 1 गुना 1, यानी काट देंगे, यानी कि हो जाएगा 4,000।
बोलता महिला की संख्या बताइए तो वो भी 100 गुना चाहिए, यानी 4000, महिला भी 4000 है, यानी कि दोनों बराबर बराबर है। नेक्स्ट, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है। पुरुषों की संख्या 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 21% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है और 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या क्या थी? अब यहाँ पे पुरुष पूरा वर्तमान जनसंख्या कितना है? 3,50,000 इतना, और ये 3 ईयर बाद 3 साल बाद जो है ये कितना हो गया जनसंख्या? 4,55,000। 4,55,000 है, यहाँ तो 3,50,000 था, 4,55,000 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा 3 साल में, ये देखते हम लोग। कितना परसेंट बढ़ा? तो हम लोग बोलेंगे ये बढ़ गया, घटा देंगे इसको तो 1,05,000 जनसंख्या जो है बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 1,05,000। किस में बढ़ा है? तो 1,05,000 जनसंख्या जो है वो बढ़ गया किस में? 3 लाख किस में बढ़ गया है? तो ये बढ़ गया है 3 लाख, पहले था 3,50,000, 3 साल बाद जनसंख्या 4,55,000, तो कितना बढ़ गया है? 1,05,000 किस में? 3,50,000 में। परसेंट देखते हैं, परसेंट पे कितना परसेंट बढ़ा? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये खत्म, ये कट गया, 35 से कट जाएगा ये, 3 बार में 0 यानी कि 30%। 30% 3 साल में बढ़ा। यहाँ क्या बोल रहा है कि पुरुष की अब ये पता चल गया कि टोटल जो है कितना परसेंट बढ़ा? 30% जनसंख्या बढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो कुल वृद्धि कितना हो रहा है? कुल वृद्धि, अच्छा 30% 3 साल में बढ़ा, 30% कितना साल में बढ़ा? 3 साल में, 3 ईयर में। तो यानी कि प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है? 10% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। इसका मतलब 3 वर्ष में 30%, यानी 1 साल में 10% बढ़ा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अब हम लोग दोनों का, पुरुष और महिला, पुरुष क्या बोला था कि पुरुष जो 7% की दर से बढ़ता है। कितने परसेंट की दर से? 7% की दर से। महिला कितने परसेंट की दर से? 21 वर्ष की दर से। महिला कितना? 21% की दर से। और दोनों को कुल मिला रहे तो हर एक साल कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10% ही तो बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 10%। ये 10%। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 11, यहाँ हो गया 3, यानी कि ये यहाँ से पता चल गया पुरुष कितना भाग है? 11 भाग। महिला कितना है? ये महिला कितना है? 3 भाग। और यहाँ बोल रहा है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, और यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितना था? 3,50,000। वर्तमान जनसंख्या जो था कितना था? 3,50,000। लेकिन यहाँ वर्तमान जनसंख्या है कितना? 14 और 1, 11 भाग क्या? पुरुष, 3 भाग है महिला, यानी कि 14 भाग है। तो पुरुष का संख्या बोला है तो पुरुष है कितना? 11 भाग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कटेगा तो कटा देंगे, ये कट जाएगा 14, 7 से 2 बार में 7 बचे 35, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये कट जाएगा 25, 1 0 2 0 3 0। जब सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 275 1 0 2 0 3 0, इतना। तो ऑप्शन नंबर 27,500, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इस वीडियो में क्वेश्चन 80 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 81 से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।